Hello everyone. Today I'll discuss about force on a current carrying conductor in a magnetic field. मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को रखना है, तो वहाँ से देखना है हम लोग को कि एक फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होता है। वो फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उस चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किस तरह से हम क्रिएट किए हैं इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? देखो इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड है और मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ है। तो हम जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ से स्टार्ट होता है, इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ जाता है। वो ख़त्म तो नहीं होता, बिकॉज ये नॉर्थ फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है। अंदर मैग्नेट के अंदर में जो होता है डायरेक्शन वो होता है साउथ टू नॉर्थ। इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज लूप बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है, और सारा देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल है। ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन से दिस वन फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दिस वन इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब कंडीशन यहाँ पे ये है, अकॉर्डिंग टू हेडिंग देख सकते हो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक हमको वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखना है परपेंडिकुलरली, ठीक है। परपेंडिकुलर रखें, क्यों रखते हैं उसके पीछे का रीज़न हम बताएंगे। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, वो परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड या तो करंट या तो जो भी है उसके पीछे का रीज़न है, पता चल जाएगा आपको। तो हमको एक रॉड को यहाँ पे या तो एक वायर को रखना है, एक वायर को, कोई भी वायर, कॉपर वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम वायर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी, लेकिन मेटेलिक होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए। तो वो चीज़ को यहाँ पे रखना है हमको। तो यदि हम मान लो इसके ऊपर एक रख दिए वायर को कुछ इस टाइप से, तो क्या होगा? देखो परपेंडिकुलर भी होगा, आपको देख सकते हो एक वायर को रख दिए, तो क्या इस पर कुछ होगा? यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट इसमें नहीं दिए हैं इस वायर में, और इसको यदि हम इस फील्ड में रखते हैं, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि यही चीज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, जैसे आयरन का मटेरियल रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर फील्ड घुस जाएगा, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बारे में हम लोग हायर क्लास में रीड करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि इस फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जितना भी उसके अंदर पास हो जाता, और वैसे यदि पास हो जाता तो वो ऑलरेडी एक मैग्नेट बन जाता, ठीक है। और यदि आयरन मटेरियल यहाँ पे एक आयरन का वायर रखेंगे, तो वैसे कंडीशन में वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप उसमें हो जाता है और वो मैग्नेट ऑलरेडी बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे उस पर इफेक्ट होता, उस पर एक फोर्स डेवलप हो जाता। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक कॉपर, ये जो वायर लिए हैं एक कॉपर वायर है, हम लोग यहाँ जो कंसिडर करने जा रहे हैं, दिस इज द कॉपर वायर। और इस कॉपर वायर में करंट किस तरह से देंगे? तो करंट दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो एक तार से हम इसको ऐड कर दें, एक वायर से यदि हम ऐड कर दें इसको कुछ इस टाइप से, एक वायर से और एक सेल कनेक्ट कर देते हैं इसमें, बैटरी कुछ इस टाइप से देख सकते हो कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम कनेक्ट कर दिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से होगा? देख सकते हो इधर पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव साइड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस वे। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, सो समझना थोड़ा थ्योरी को अच्छे से, कि यदि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर में जब हम करंट पास करा दें, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हम क्या जानते हैं कि व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन सम करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, देन देयर मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप अराउंड द वायर। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वायर में हम करंट पास कराते हैं, तो उसके अराउंड में, मतलब उसके सर्कल टाइप से इस तरह, मतलब ये वायर है मान लो, तो इसके अराउंड इस तरह से क्या डेवलप हो जाएगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में ऑलरेडी क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो तुम एक चीज़ ध्यान दो कि यदि हमारे पास एक मैग्नेट ऑलरेडी है पहले से, और एक मैग्नेट और यहाँ पे ले गए, तो उसके साथ क्या होगा? इस पर एक फोर्स डेवलप होगा। यदि ये नॉर्थ नॉर्थ दोनों है, दिस वन नॉर्थ, बोथ आर नॉर्थ, तो ये क्या करेगा? दोनों को दूसरे को टच होने नहीं देगा, ये क्या होगा? रिपेल होगा। मतलब यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। या फिर मान लो ये नॉर्थ है साउथ है, तो 100% इसमें अट्रैक्शन होगा। फिर भी तो ये तार का हिलना डुलना तो निश्चित है, ये तार का मूवमेंट फिक्स है यहाँ पे, कि यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रख रहे हैं, तो ऑलरेडी 100% वहाँ पे क्या होगा? मैग्नेट के पास ले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। और वो डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। इससे हमको क्लियर पता चल रहा है कि हम लोग पहले इसीलिए डिस्कस हम कर लिए कि मान लो हमारे पास 2 बार मैग्नेट है, वी हैव 2 बार मैग्नेट्स,
दिस वन वन मैग्नेट, दिस वन ऑल्सो वन मैग्नेट। यदि दोनों का पोल सेम हो, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यू नो ऑलरेडी। तो मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, दोनों यदि इस तरह से छोड़ दें तो अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, मतलब मूवमेंट हुआ ना, मूवमेंट हुआ, इसका मतलब क्या, फोर्स लगा यहाँ पे, फोर्स लगाया, कौन लगा रहा है, मैग्नेट लगा रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है। और वही फोर्स किस डायरेक्शन में लगा उस चीज़ को फाइंड करना है हमको इस थ्योरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब इसको अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग, जो अपना लेफ्ट हैंड रूल करके वो बता दिया कि फोर्स का डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि मैग्नेट के पास, मैग्नेट को ले जाएंगे तो 100% वहाँ पे फोर्स डेवलप होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा उसी चीज़ को हमको इस पूरे लेक्चर में जानना है। तो देखो, इस एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे, वो भी किस तरीके से, परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और हम वायर को किस तरीके से रखें उस पर, ऐसे अप टू डाउन, ऐसे रखें अप टू डाउन, तो परपेंडिकुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड पे वो कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, और हमको परपेंडिकुलर यहाँ पे लेना है, बिकॉज जो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड रूल, सो दिस वन लेफ्ट हैंड रूल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों फिंगर जो है, दिस वन फिंगर मिडल फिंगर, दिस वन इज द फोर फिंगर एंड दिस वन इज द थंब, ये तीनों जो फिंगर्स है ना, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तीनों परपेंडिकुलर, ऑलरेडी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल बोल सकते हो, 3 डायमेंशनल, जिसको एक्स वाई जेड एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनल होता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ सबसे पहले समझ लो कि मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर जो है वो करंट को इंडिकेट करता है। तो देखो यहाँ पे मिडिल फिंगर को कुछ इस टाइप से दिखा दें, दिस वन इज द करंट फॉर मिडिल फिंगर, ये क्या है, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर हमको करंट बताता है। और ये वाला जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर, वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर, मतलब उसी जगह पे हमको रखना है इस फिंगर को, तभी हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलेगा। और ये थंब जो है, थंब इंडिकेट्स दैट फोर्स, तो ये कौन इंडिकेट कर रहा है फोर्स, थंब इंडिकेट्स दैट फोर्स, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो अच्छे से, अब ये वायर को यहाँ पे रखें तो वायर में क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक दूसरे के पास जाएगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, मतलब इस तार का मूवमेंट होना फिक्स है, तार मूव करेगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा उस चीज़ को जानना है, तो उसके लिए एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट आया, उसने एक रूल दे के चला गया, वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसका कहना था फ्लेमिंग का कि जो ये मिडल फिंगर है, दिस वन इंडिकेट्स दैट करंट, इसमें मतलब करंट के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखना है, और ये जो 4 फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, तो 100% हमको फोर्स पता चल जाएगा कि किधर अप है, डाउन है, अप है कि डाउन है, कि पेपर के अप साइड है कि पेपर के डाउन साइड है, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा आपको। तो देखते हैं हम फिंगर को यहाँ पे रख करके, फिंगर को रखने पे क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। तो देख लो, करंट का डायरेक्शन किधर है, हमारा नीचे की तरफ है, तो इस फिंगर को हमको करंट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, मतलब दिस वन, ये फिंगर ऐसे रख दी, देखो समझना। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो हमारा हाथ तो अच्छे से रखा जा रहा है, देखो ये करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, दिस वन इज द दिस साइड परपेंडिकुलर है, देखो अभी दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से थंब जो है सो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये थंब हमको क्या दिखा रहा है कि इस तरह से जब हाथ को हम रखते हैं इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस वन फिंगर इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस वन फिंगर इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस वन थंब अप साइड में क्या बता रहा है, फोर्स, मतलब जब करंट हमारा डाउन होगा, डाउनवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर होगा, तो जब हमारा जो फोर्स इस पर डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर इस पे होगा, इस तरीके से फोर्स डेवलप होने वाला है। मतलब ये जो वायर है, वायर का मूवमेंट किधर होगा, अप साइड, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, वायर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा, यदि इस तरीके से सेटअप होता है तो। और वही चीज़ यदि डायरेक्शन इसका अपोजिट होता, इस वायर का डायरेक्शन अपोजिट होता, मतलब ये जो सेल का कनेक्शन हमारा है, इधर पॉजिटिव होता और इधर नेगेटिव होता, तो वैसे कंडीशन में करंट मेरा अपोजिट हो जाता, और यदि करंट अपोजिट हो जाता तो अभी जो फोर्स अप साइड हमको दिख रहा है वो फोर्स किधर होता, डाउन साइड होता। तो हम अप साइड फोर्स किस तरह दिखाएंगे, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चीज़ है, अप दिखा रहा है ये, ठीक है, अप साइड, ऐसे सिचुएशन में अप साइड फोर्स हमको दिखाएगा। तो यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि फोर्स विल बी अप साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इस पेपर के अप साइड में दिखाएगा। और अप साइड को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं हम लोग,
इस तरीके से देखो, ये जो सर्कल है उसके बीच में एक इस तरह से लगा दो। ये हमको क्या दिखाता है, अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होने वाला है वो किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पेपर, पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में, पेपर से अपवर्ड देखना, इस तरीके से अप साइड फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो बेसिक लॉ यही है जो फ्लेमिंग हमको बताया। तो क्लियर हम लोग इसमें क्या समझे, इस पूरे टॉपिक में, इस टॉपिक में समझे कि जब करंट किसी भी कंडक्टर में हम पास कराते हैं और उस कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स एग्जर्ट होता है, एंड दैट वन फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब उसी मैग्नेटिक फोर्स का हमको डायरेक्शन फाइंड करना होता है, और उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग अपना लेफ्ट हैंड रूल बताया जिससे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स डेवलप, मतलब मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करने के लिए हमको करंट देना पड़ रहा है, करंट देना पड़ रहा है। और जब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना, हम करंट देंगे नहीं, हम फील्ड से करंट लेंगे। वो किस तरीके से हम करंट लेंगे वो उस लेक्चर में ही हम लोग जानेंगे। जब हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम बिना करंट दिए हम करंट ले रहे हैं, मतलब सिर्फ फील्ड और फोर्स रहेगा, फोर्स रहेगा, फील्ड रहेगा, हमको क्या मिलेगा, उससे करंट मिलेगा। बट अभी क्या है, अभी हम फील्ड दे रहे हैं उसको और करंट दे रहे हैं, दो चीज़ दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे फोर्स मिल रहा है। और ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देख सकते हो कि ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री उसी पे है, मतलब ये जो लाइन तुमको दिख रहा है करंट का वो कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है। दिस वन इंडिकेट्स दैट अप साइड, या फिर डाउन साइड मान सकते हो, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस वन इज इंडिकेट्स दैट कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ है तुम्हारा इसका इस थ्योरी में जो हमको डायरेक्शन बताता है। तो थंब के बारे में समझ गया। अब थंब में डायरेक्ट लिख लेना कि दिस वन फोर फिंगर इंडिकेट्स दैट करंट, सी, इसको सी लिखा देना, यहाँ पे सी लिख देना, सी फॉर करंट। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी से दिखा देना, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय बी। ओके, तो इसको बी लिख देना। और ये फोर्स, थंब इंडिकेट्स दैट फोर्स, तो इसको एफ से इंडिकेट कर देना, एफ फोर्स। तो यही चीज़ है। और किसको, इसको इस तरीके से रखना है, दिस वन ऐसे, जो तीनों हमको परपेंडिकुलर दिखे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देख सकते हो दिस वन फिंगर आर परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, और ये दिस वन थंब परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ऑल थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका बेसिकली इस थ्योरी को पढ़ने का क्या मोटिव है, इस थ्योरी को पढ़ने का क्या मतलब है, इसका कहाँ यूज होता है, कौन सा एप्लीकेशन में इसको यूज होता है। तो हम लोग क्या है ना कि इसका जो यूज है बेसिकली वो यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स। ठीक है, इसका यूज होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर में, मोटर तो घर में देखते हो आप, जो पानी आपका टंकी में ऊपर चढ़ता है, उस इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर सोलेनॉइड बंधा होता है। सोलेनॉइड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है। तो मोटर में क्या होता है ना, मोटर के अंदर में तार रैप्ट होता है बहुत सारा, उस तार को ही कनेक्ट करके फिर हम लोग इस तरीके से, मतलब कुल मिला करके हम लोग वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम लोग क्या डेवलप करते हैं वहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है ये हमारा लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लाउड स्पीकर में होता है यूज़, और माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है। मोटर में एक्चुअली, मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है अभी फिलहाल हम थोड़ा ब्रीफ में बता दें, आपको पढ़ना है। उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें एक आर्मेचर कुछ इस टाइप से बना होता है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। मतलब वहाँ पे जो रिंग बनने वाला है, रिंग कुछ इस टाइप का आर्मेचर होता है। वो हम मोटर के लिए लेक्चर बनाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। देखो इस टाइप का आर्मेचर बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर रहेगा तो आपको समझ में अच्छा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं और करंट मान लो इसमें हम पास करा दिए, तो करंट पास करा दिए तो देखो इस तरह से करंट गया, कुछ इस टाइप से करंट हमको मिलने वाला है, ऐसे ऐसे करंट मिलेगा। तो बेसिकली ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसमें फोर्स डेवलप नहीं होता।
क्यों नहीं होता वो उसी दिन हम लोग पढ़ेंगे, जिस दिन जिस लेक्चर में इसको हम लोग रीड करेंगे उसी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, दिस वन साइड नॉर्थ, दिस वन साइड साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रख देते हैं आर्मेचर के पास। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बनने वाला है इस डायरेक्शन में बनने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम हाथ इस फिंगर को यदि सेटअप करना चाहो तो इस जगह पे करंट आपको मिलवे नहीं करेगा। समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों इसको कैंसिल आउट हम लोग कर दे। देखो इस करंट है ना, तो करंट पर इस फिंगर को रखना है तो इसको रख दिया। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर चला जा रहा है, ऊपर की तरफ चला जा रहा है। मान लो इसको इस तरीके से रखें, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ जा रहा है, लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सेटअप जो है, इधर का करंट और इधर का करंट जो है एक दूसरे को नेगलेक्ट करता है। क्लास 12 का लेक्चर तुम देखोगे तो पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, यदि आपको इसको क्लियर करना है कि आखिर क्यों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स डेवलप नहीं होता और यहाँ पे फोर्स डेवलप नहीं होता, तो इसके पीछे का रीज़न जानना है तो क्लास 12 के लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 12 के लेक्चर में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वो नहीं होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ पे चाहो उसको तो देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखना चाहते हो कि इस साइड कितना फोर्स लग रहा है और इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, मतलब हम उसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे देखना है कि यदि ये करंट अप साइड जा रहा है तो किधर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि डाउनवर्ड करंट किधर है, डाउनवर्ड साइड, इधर डाउनवर्ड साइड, तो फोर्स किधर लग रहा था, अप लग रहा था, अप साइड फोर्स लग रहा था। तो 100% यहाँ भी हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड किधर, इधर है, तो इस जगह पे हमारा जो फोर्स लगने वाला है अप लगेगा। और इस जगह इस साइड यदि उधर अप लग रहा है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, डाउन लगेगा। तो ये अपवर्ड फोर्स है, इसका डाउनवर्ड फोर्स है, और तब क्या करता है, इसको पूरा घुमाने स्टार्ट कर देता है, घुमाने स्टार्ट कर देता है। इसलिए मोटर जो है सो मूव करता है। मोटर का मूवमेंट के कारण ही हमारा पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, वो वैक्यूम क्रिएट करता है और वो पानी को खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मूवमेंट ही इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स इस पर यहाँ पे अप डेवलप हो रहा है और यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड डेवलप हो रहा है, और इसको क्या कर देता है, मूव करा देता है, मूवमेंट इसका स्टार्ट करा देता है। और ये मूव कंटिन्यूअसली करता रहता है, बिकॉज करंट इसको कंटिन्यूअस मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस मिल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस मूव करता चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट होता रहता है, जिसके कारण हमारा मोटर काम करता है, जिसे पानी वगैरह हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्शन किस तरह से फोर्स का हम फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल। बाय फ्लेमिंग रूल हम लोग किस तरीके से हाथ को रख करके फाइंड कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि दिस वन फिंगर इंडिकेट्स दैट, मिडल फिंगर इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस वन फोर फिंगर इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन थंब इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड और ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको इस तरह से सेटअप करके इस तरीके से रखना है कि ये करंट के डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो 100% हमको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर क्या पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट। इधर मेरा क्या है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से। तो कंडीशन क्या बोला है कि दिस साइड इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है डायरेक्शन, दिस वन, ये वायर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को बता दिया है। वो बोल रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा बताइए, वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स when the direction of electron will be this and the direction of magnetic field will be left to right। तो तुमको अप्लाई क्या करना है यहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके तुम कैलकुलेट कर लो। तो तुम गलती क्या करोगे यहाँ पे, वो चीज़ को मैं बता देता हूँ। तुम ऐसे हाथ को रख दोगे कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे तुम हाथ को रख दोगे कि दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स तुम बोलोगे अपवर्ड है, इस द प्लेन ऑफ पेपर पे फोर्स जो है सो कुछ इस डायरेक्शन में तुम बोलोगे ऐसा, बट ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा छुपा होता है, कुछ लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक क्या है वो देखो, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। मतलब हम लोग जब सर्किट पढ़े थे, सर्किट, तो सर्किट में क्या रेडी किए थे, सर्किट मान लो यहाँ पे बना रहे हैं हम सर्किट, देखो दिस वन इज द सर्किट, दिस वन इज द वोल्टेज, यहाँ पे की वगैरह लगा सकते हो जो भी है। तो यहाँ से हमारा क्या डेवलप हो रहा है, करंट। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट।
इसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो जस्ट अपोजिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किधर से, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट डायरेक्शन ऑफ करंट बात करें हम यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज़ आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, इधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दिस वन विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट अब किधर हो गया, अपोजिट, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनवर्ड, सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल बी अपवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन अब हमको मिला है, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस पर बात देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो अब करंट के डायरेक्शन में आपको फिंगर को रखना है, दिस वन फिंगर, ये फिंगर को आपको रखना है। तो ऐसे तो रख नहीं सकते हम लोग, ऐसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा कौन सा फिंगर आना चाहिए, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो करंट तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे में हमारा तो पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे हाथ को पलट दो, ये देखो ऐसे, ऐसे पलट दिया। अब थंब किधर चला गया, नीचे की तरफ, ये थंब जो है वो नीचे की तरफ चला गया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट देखो किधर दिखा रहा है, करंट आपको दिखा रहा है। आप यदि इसको अच्छे से और देखना चाहते हो तो देखो, एक्चुअल में जब तुम हाथ को पलटोगे तो तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो किधर मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट मिलेगा। देखो ऐसे हाथ को पलट दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड, डायरेक्शन ऑफ करंट अप साइड, और जो फोर्स है वो किधर डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब आप अच्छे से देख लेना, हाथ को इस तरह से बैठा करके उस पर सेटअप करके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है सो अपवर्ड है, दिस वन, ये हमको अपवर्ड दिखा रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा रहा है। तो जो आपको इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्रॉस साइन के साथ दिखाएंगे, क्रॉस साइन, क्रॉस साइन इंडिकेट्स दैट, ए क्रॉस साइन इंडिकेट्स दैट इनवर्ड, इनवर्ड टू द पेपर, टू द पेपर, पेपर के नीचे, मतलब ऐसे फोर्स जो है सो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो आप समझ भी सकते हो यहाँ पे कि जब यहाँ पे इस जगह पे थ्योरम पढ़े थे कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है तो हमारा फोर्स किधर लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था, और वही डायरेक्शन ऑफ करंट किधर चला जाए, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे भी बता चुके हैं हम, इस जगह पे भी, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड, पेपर के अंदर की तरफ जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पे है, एकदम सेम चीज़। तो आंसर आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आंसर विल बी इनवर्ड, इनवर्ड ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हो, इनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि फोर्स कहाँ पे किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये चीज़ है, और हम लोग प्रीवियसली बहुत सारा लेक्चर को पढ़ चुके हैं। प्रीवियसली जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़े थे, मैंने मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो ये सारे सभी लेक्चर्स हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता ही है बहुत सारा चीज़, जो चीज़ हम बता चुके, आप यदि लेक्चर देखे होंगे तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और साथ ही हम लोग सोलेनॉइड पढ़े थे। तो सोलेनॉइड क्या था, रिंग के बारे में सबसे पहले पढ़े थे, रिंग के बारे में। तो रिंग के बारे में पढ़े थे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ इस टाइप से डेवलप होता है, ऐसे इन साइड से कुछ इस टाइप से निकलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात भी किए थे कि यदि करंट जो है इस रिंग में, करंट जो है क्लॉकवाइज होगा तब किधर मेरा नॉर्थ पोल होगा, किधर साउथ पोल होगा, जब एंटी क्लॉक होगा तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो वो चीज़ को हम लोग किसके लिए पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ये मेरा पूरा जो सेकंड चैप्टर है, दिस वन सेकंड चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरा हाथ में ही है। क्योंकि देखो हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता कर रहे थे, कब, सर्कल के लिए, या तो सोलेनॉइड के लिए, या तो एक रिंग के लिए, या तो एक स्ट्रेट वायर के लिए, तो कौन सा, मैक्सवेल थंब रूल अप्लाई कर रहे थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो दिस वन थंब इंडिकेट्स दैट, थंब जो स्ट्रेट वायर के लिए, ये थंब मेरा क्या इंडिकेट कर रहा था, दिस वन, सॉरी थंब नहीं, फोर, ये फिंगर्स, ये जो मेरा फिंगर्स है, दिस वन फोर फिंगर्स इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब यदि करंट हमारा अप की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, ये चीज़ था। और वही रिंग की बात करें तो रिंग में ये जो फोर फिंगर्स है हमारा, ये टोटल 4 फिंगर हमारा चल जाता था किस में,
फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, मतलब जस्ट अपोजिट, रिंग के लिए जस्ट अपोजिट होता है। ये फोर फिंगर्स हमको करंट बताता है और थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि एक रिंग है हमारे पास, तो रिंग है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा और ऐसे सर्कल बनाएगा अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, ये सब सारा चीज़ आपको डिस्कस किया गया है इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी हमको एक नया चीज़ बताया, वो क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, है ना, टॉप होगा, बॉटम होगा, जो भी है, ये सब चीज़ को बताने के लिए हमारा कौन आया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दिस वन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, जो क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक मोटर। उसमें आपको इसका यूज़ होगा, मतलब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके ही उस चीज़ को हम लोग थ्योरी को समझेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे कि मोटर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से मोटर वर्क करता है। तो एसी मोटर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये पूरे लेक्चर को आप शायद समझ गए हों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है तो आप डाउट हमको पूछ सकते हो। ओके, so this is all about today lecture. So thank you for watching.